हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में और 2025 के लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड या पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, खास करके एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है ग्लोबल एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। ग्लोबल एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। यह किस फील्ड में दिया जाता है? तो एग्रीकल्चर के फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया गया? तो एडेमोला एडेनले को दिया गया यह अवार्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो बानू मुश्ताक को दिया गया, कर्नाटक की बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला देखिए कौन सा अवार्ड है। तो मिस वर्ल्ड 2025 किसे चुना गया? तो ओपल सुचाता चौंगश्री को चुना गया। यह कहाँ की हैं? तो यह जो कि थाईलैंड के आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए इंटरनेशनल वाटर प्राइज़। इंटरनेशनल वाटर प्राइज़ जो है हिमांशु कुलकर्णी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक अवार्ड नितिन गडकरी को दिया गया है। उसके बाद पेन ट्रांसलेटर प्राइज़ 2025 तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे जो है खास करके पद्म पुरस्कार की बात करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। तो इस बार पद्म पुरस्कार 131 लोगों को दिया गया है। 131 लोगों को दिया गया है। और जिसमें इसकी जो लिस्ट होती है सबसे अच्छे अवार्ड्स, मतलब सबसे जो बड़ा अवार्ड माना जाता है, और सबसे छोटे अवार्ड में, तो 5 पद्म विभूषण, मतलब पद्म विभूषण सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण और लास्ट में पद्म श्री। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, इसमें से 19 अवार्ड जो है पाई हैं वो महिला हैं, और 6 पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेन हैं या एनआरआई हैं या पीआईओ हैं या ओसीआई कार्ड धारक हैं। तो ये अवार्ड खास करके याद रखिएगा 19 जो है महिलाओं को दिया गया है। अब देखते हैं पद्म विभूषण खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये और कम ही लोगों को दिया जाता है। तो पहला नाम है इसमें श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को, खास करके धर्मेंद्र को दिया गया है, जो कि एक्टर हैं और आर्ट के क्षेत्र में रहे हैं। महाराष्ट्र से संबंधित हैं ये और पंजाब में इनका मूल निवास स्थान है। अगला है श्री के टी थॉमस, तो पब्लिक अफेयर से संबंधित रहे हैं और केरला के निवासी रहे हैं। अगला है एम एस मिस्टर एन रंजम, और आर्ट से संबंधित रहे हैं ये और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। श्री नारायणन पी, जिसे हम कहते हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित रहे हैं, केरल से संबंधित रहे हैं, इनका मूल निवास केरल में है। श्री वी एस अथुचानंदन इनको कहते हैं और पब्लिक अफेयर से संबंधित हैं, केरल के रहे हैं। ठीक है, अगला अवार्ड देखिए क्या है। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार या डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है 2026 का। तो व्यक्तिगत श्रेणी में 2 श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और दूसरा सामूहिक। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अशोक सेल्के को अवार्ड दिया गया। अशोक सेल्के कर्नल रही हैं, अशोक सेल्के, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वायनाड ने 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान, लैंडस्लाइड के दौरान काफ़ी मदद की थी, तो इसलिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। जबकि सामूहिक श्रेणी में तो यह जो है सिक्किम राज्य जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको यह अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बात करें कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। तो 2025 में जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए तो उसमें पहला है बुकर प्राइज़। तो डेविस सेजले को दिया गया है बुकर प्राइज़, डेविस सेजले को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ बानू मुश्ताक, हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया था। कर्नाटक की हैं ये बानू मुश्ताक, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था। उसके बाद आता है प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड, जिसे हम आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लियू जियाकुन को दिया गया है ये अवार्ड। उसके बाद एबल पुरस्कार 2025, जो कि गणित का एक नोबेल पुरस्कार माना जाता है, मसाकी काशीवारा को दिया गया है, जापान के। उसके बाद 74 मिस यूनिवर्स अवार्ड तो फाल्गिया बोंग को दिया गया है। मिसेज यूनिवर्स अवार्ड 2025 शेरी सिंह भारत को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता चुआंगसी थाईलैंड की निवासी हैं, उनको दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि फूड अवार्ड जो होता है, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025 जो है मारियंगला हंगरिया को दिया गया है, जो कि ब्राज़ील की प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव विज्ञानी रही हैं। तो ये लास्ट वाला याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, अगला देखिए कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो संस्कृत से संबंधित रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रसिद्ध तमिल कवि रहे हैं, गीतकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, आर वैरामुथु। तो आर वैरामुथु का नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु से इनका संबंध रहा है और यह तीसरे तमिल कवि बने हैं जिसे यह अवार्ड दिया गया है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी के लिए ममता कालिया को दिया गया है।
और किसके लिए दिया गया है, तो इनका एक संस्करण है जीते जी इलाहाबाद के लिए। जीते जी इलाहाबाद की इनकी रचना के लिए आप पढ़िएगा, बड़ी अच्छी बुक है ये। उसके बाद अंग्रेजी में एक पुस्तक है नवतेज सारना की, क्रिम्सन स्प्रिंग। इसके लिए अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है इसे नवतेज सारना को दिया गया है अवार्ड। उसके बाद उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए, और संस्कृत के लिए जो है साधु भद्रेश दास को दिया गया है, इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ स्वामी नारायण एस सिद्धांत सुधा के लिए। और उर्दू का जो है प्रितपाल सिंह बेताब को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा अवार्ड है। तो 79 बाफ्टा अवार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें चुना गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। उसके बाद रॉबर्ट अरामाओ को बेस्ट जो है डायरेक्टर या निर्देशक चुना गया है। बस इतना याद रखिए आप। उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट अवार्ड आता है ऑस्कर पुरस्कार। तो 98 ऑस्कर अवार्ड दिया गया है इस बार। तो देखिए किसको दिया गया है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म रही है, मतलब बेस्ट फिल्म अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड पॉल थॉमसन एंडरसन को दिया गया है, ये भी ये नाम याद रखिएगा, वन बैटल आफ्टर अनदर को। उसके बाद आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो खास करके लीड एक्टर जो होते हैं माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है इनके फिल्म सिनर्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो एक्ट्रेस होती हैं जेसी बकले, फिल्म हैमनेट के लिए दिया गया है इनको। और बाकी देखिएगा आप। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट अवार्ड थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के हाई चांसेस है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद।